नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, जो कि दोस्तों आज का यह है बायोलॉजी का। तो हम करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। क्या दोस्तों? टॉपिक वाइज। तो आज का यह बायोलॉजी का पहला है जेब प्रकरण। इससे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, उन सभी को हम रैपिड फायर की तरह यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आप लोग पढ़े हैं तो इनको एक बार बढ़िया से देख लीजिए। आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और दोस्तों इसके बाद हम देंगे जो इसमें 12 पूछे गए हैं उनका एक दोस्तों वीडियो बनाएंगे, तो उसको भी हम देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। नहीं किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो का हमारा पहला सवाल यहाँ पे दिया है। प्रश्न कह रहे हैं कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। तो दोस्तों छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है, यानी कि अधिक लंबी होती है छोटी आंत। जी देखिए दोस्तों, क्या है ये? मुख हुआ, ठीक है। यहाँ से यह ग्रसनी हो जाता है और यहाँ से यह छोटी आंत, यहाँ से छोटी आंत, फिर यह दोस्तों बड़ी आंत होता है और ये रेक्टम द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे जो इस तरह से बना होता है दोस्तों, यहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत होता है, ठीक है। यह मुख से हमारा पाचन शुरू होता है और यहाँ तक रेक्टम तक यह समाप्त हो जाता है। यानी कि पूरा पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में, ठीक है। अगर छोटी आंत की लंबाई दोस्तों, तो इनकी जो लंबाई है ना छोटी आंत की, तो इनकी 6 से 7 मीटर की होती है। 6 से 7 मीटर की इनकी लंबाई होती है, जिनमें 3 भाग होता है। पहला दोस्तों डुडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। सबसे बड़ा भाग होता है इलियम, आप इनको याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? छोटी आंत में दोस्तों जो पूर्ण रूप से पच जाता है ना भोजन, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? काइम, चाइल, काइलोमाइक्रोन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनको हम लोग कहते हैं चाइल। क्या कहते हैं? चाइल। तो आप लोग याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? मूल रोम मतलब का मतलब होता है रूट, मतलब होता है जड़। तो दोस्तों यहाँ पे मूल रोम पूछ रहा है, तो रोम जो होता है ना वो इसको कहते हैं मूसलाजर, इसको कहते हैं जठराजर, तो इसी को रोम कहते हैं, ठीक है। तो कहता है जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिए प्रासरण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रासरण के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है मुख गुहा का पिछला भाग है। ये दोस्तों मुख गुहा है, क्या है? मुख गुहा। और यहाँ से ग्रसनी जाता है और यहाँ पे दोस्तों यहाँ से, तो यहाँ पे दोस्तों ये तो अगला भाग है। और कहता है पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रास नली, ग्रसनी, ग्रहणी या अग्नाशय। यहाँ पे दोस्तों अग्नाशय होता है। तो दोस्तों इनका पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी। क्या कहलाता है? ग्रसनी। और इसके बाद ग्रास नली होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है क्षुद्रांत में स्थित रसाकूर का क्या नाम कार्य है? दोस्तों कार्य पूछ रहे हैं इनका। तो क्षुद्रांत क्या होता है दोस्तों? कि वही जो छोटी आंत का जो भाग है ना, उन्हीं का तीसरा भाग होता है। आप लोग याद रखिएगा। तो इनका काम होता है दोस्तों अवशोषण का सतही क्षेत्र फल बढ़ाना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो दोस्तों एक जूल में जो है 0.2 कैलोरी होती है। कितना? 0.2 कैलोरी। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत होता है जल। क्या होता है? जल। इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन रहता है तो ऑक्सीजन होता है O2। और दोस्तों यहाँ पे सौर ऊर्जा ये नहीं होगा, यानी सूर्य का प्रकाश सौर ऊर्जा, ये भी ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं। मूल पूछ रहा है तो जल, इसके बाद ऑक्सीजन। अगर जल नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन आप लोग जरूर मारिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना जो है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये दोनों कहलाता है श्वासोश्वास। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। तो हृदय जो दोस्तों होता है ना,
हमारा मुट्ठी की तरह होता है। तो आप लोग ऐसे दिल बनाते हैं तो इस तरह दिल बना दिए, ठीक है। तो इस तरह से हृदय होता है, ठीक है। और यहाँ से निकलता है ऐसे, ये 4 भागों में बटा होता है। यहाँ पे कपट लगाया था, ठीक है ना, इस तरह से होता है। आप लोग याद रखिए। कहता है हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, इसको कहते हैं दोस्तों बायां लीन, इसको कहते हैं दायां लीन, इसको बायां नीले, इसको कहते हैं दायां नीले। तो दोस्तों कैसे कैसे होता है आप लोग याद रखिए दोस्तों। ये जो है ना, बायां आलिंद से बाएं नीले में जाता है, फिर दाएं कहाँ से, फिर दाएं आलिंद से दाएं नीले में जाता है, इस तरह से, फिर यहाँ से यहाँ। तो आप लोग याद रखिए ऐसे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए और बी। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है उच्च रक्तचाप की अवस्थाओं को क्या कहते हैं। उच्च रक्तचाप 120/80 होता है ना दोस्तों, 120। रक्तचाप कितना होता है, 120/80। तो दोस्तों कहता है चाप की अवस्था क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों आप लोग याद रखिए इनको, यह कहलाता है हाइपरटेंशन, यानी कहते हैं ब्लड प्रेशर हो गया, बीपी हो गया, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। यूनिवर्सल डोनर के रूप में सबको दोस्तों देने का काम करता है। तो ओ समूह सबको देंगे। आप लोग ऐसे याद रखिएगा, जब हम सबको अपना गिफ्ट बांट देंगे ना, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। अगर सबसे लेंगे तो हमारे पास और जुटेगा। तो अगर सबसे लेने वाला बात करेगा तो ए भी देंगे, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं यूनिवर्सल डोनर सबको देने का काम करना, तो ओ होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्न में से क्या पाए जाते हैं। तो दोस्तों प्लाज्मा के अलावा रक्त में जो पाए जाते हैं, यहाँ पे श्वेत रक्त कोशिका है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है लाल रक्त कोशिका, इसके बाद रक्त पट्टिकाणु, और उसके बाद इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों आगे जाने से पहले अगर आपको इनका PDF लेना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम ये टारगेट बोर्ड का है, किसका, टारगेट बोर्ड का, तो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर लेना होगा तो आप लोग बताइए, इनका आंसर साथ में हम इस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर लेना होगा तो आप हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, उनका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है मेढक में, मछली में, पक्षी में, मनुष्य में। यानी कि हम लोग का जो है ना दोहरा परिसंचरण तंत्र, यानी कि एक बार रक्त को लेते हैं और दूसरी बार छोड़ते हैं, यानी पंप करते हैं। तो अशुद्ध और शुद्ध ऐसा होता है ना, अशुद्ध और शुद्ध ये 2 तरह का हो गया। तो कहता है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र किसमें नहीं होता है, तो यानी कि उसमें एक बार ही होता है। तो आप लोग याद रखिए दोस्तों, हो जाएगा मछली, क्या दोस्तों, मछली मेढक में होता है, पक्षी में होता है, मनुष्य में होता है। उसके बाद ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है। तो दोस्तों ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण होता है PCT में, कहाँ पे, PCT में। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करते हैं। यूरिया जो है ना रक्त में कहता है कहाँ से प्रवेश करते हैं, वृक्क से, फेफड़े से, यकृत से, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग दोस्तों याद रखिए इनको, यकृत से, कहाँ से, यकृत मतलब लीवर से, यहाँ से प्रवेश करती है। और दोस्तों यह निकलता है हमारे मूत्र मार्ग के द्वारा। कहेगा उत्सर्जित पदार्थ क्या है, तो यूरिया है, ठीक है। नेक्स्ट है विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं। तो जो हानिकारक पदार्थ होता है ना, उनको हम जब शरीर से बाहर निकालते हैं तो उसको कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या कहते हैं दोस्तों, तो उनको कहते हैं हम लोग उत्सर्जन तंत्र, ठीक। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों पचाने का जो काम करेगा दोस्तों, क्या करेगा, पचाने का काम करेगा, तो उनको कहेगा पाचन तंत्र। और तंत्रिका तंत्र जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ा रहेगा, और परिसंचरण तंत्र जो रक्त से जुड़ा रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो कौन, प्रोटोजोआ। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, यह विसरण के द्वारा किसके द्वारा, विसरण के द्वारा। नेक्स्ट बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है। तो बबूल के पौधे में आप लोग देखे होंगे दोस्तों, बबूल उनमें से निकलता है गोंद। क्या निकलता है, गोंद। आप लोग कनेर देखे होंगे, कनेर का फूल जब उनको तोड़ते हैं ना तो उसमें से निकलता है दूध।
जिसको दोस्तों लैक्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टेक्स कहते हैं। आप पौधे को काटेंगे, आम का, लताम का, किस आम का, लताम में नहीं पाया जाता दोस्तों, आम का पौधा काटेंगे उसमें से गोंद निकलता होगा। तो आप लोग ये सब जानते होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, दूसरे का हड़पता है, यानी दूसरे से लेता है, तो वो होता है परजीवी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाए यहाँ पे अमरबेल। क्या दोस्तों? अमरबेल। गोबर छत्ता क्या होता है? तो दोस्तों यह मृतजीवी है। क्या दोस्तों? मृतजीवी, जो गोबर सब पे या सड़े गले पदार्थों पे यह उगता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मनुष्य में नासिका छिद्र, लेरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है। यानी नासिका छिद्र, ये दोस्तों नाक हुआ और यहाँ से यह चलता है, यहाँ पे लेरिक्स होता है, सूंघने का काम करता है, और ट्रेकिया होता है, फिर दोस्तों यहाँ पे फेफड़ा आता है। ये सब मिलकर क्या बनाता है? तो दोस्तों ये सब जो है ना मिलकर जो बनाते हैं दोस्तों, आप लोग याद रखिए श्वसन तंत्र। क्या दोस्तों? श्वसन तंत्र। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है पौधों के अवयवी भागों से जल का स्टोमाटा, ये जो पत्ती है ना दोस्तों, पत्ती यहाँ पे छिद्र होता है, तो इसी को कहते हैं स्टोमाटा। तो द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। तो दोस्तों वाष्प के रूप में जब निष्कासन होगा तो उसको कहेंगे वाष्पोत्सर्जन। क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिए। ठीक है दोस्तों, ये पौधे के बगल बगल में छिद्र रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारा छिद्र, ऐसे समझिए बहुत सारा रहता है, आप लोग देखे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों एटीपी में फास्फेट की संख्या 3 होती है। कितना? 3। नेक्स्ट है कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? तो दोस्तों कोशिकीय ईंधन के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप लोग याद रखिए दोस्तों ग्लूकोज, ये कोशिकीय ईंधन है। ग्लूकोज नहीं रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो आप वो भी दे दीजिए। क्या दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट आप लोग याद रखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों 2024 और 2026 में पूछे गए, इसी तरह जो 3 से 4 बार पूछे जा रहे हैं उनको हम एक वीडियो में लेकर आएंगे और उनको फिर से कराएंगे। तो आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव का 250 है दोस्तों, 250 में 220 दिलाने का हम वादा करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इतना जरूर है आ जाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पर कमांड है तो आपका सब्जेक्टिव अपने आप बन जाएगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है रक्त विषाणु। क्या दोस्तों? यहाँ पे रक्त विषाणु होगा, तो आप लोग याद रखिए इनको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है स्वस्थ व्यक्ति। क्या दोस्तों? स्वच्छ, यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न कि स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। तो अभी हम आपको बताए थे 120 बटे कितना दोस्तों? 80। तो आप लोग याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर 80 भी है और 120 में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इनका राइट आंसर? तो आप लोग याद रखिए 120 mmHg। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है इनके बाद, कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन सा होगा? ऑक्सीजन के परिवहन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनको ले जाने का काम कौन करेगा? WBC, RBC या रक्त पटिकाणु? तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है रक्त। अगर कुछ नहीं दिया रहे, रक्त दिया है तो रक्त होगा। ठीक है, अब रक्त में तो तीनों आता है, तो इसलिए इनमें से क्या हो जाएगा? सभी होगा नहीं, क्या हो जाएगा? तो RBC, लाल ब्लड प्रेशर, यानी रेड ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कामरूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो दोस्तों यह जो हिस्सा है दोस्तों यह है आहार नाल। किसका? आहार नाल का। नेक्स्ट है प्रकाश की ओर प्ररोह की गति जो है दोस्तों वो क्या है? तो दोस्तों यह है प्रकाशानुवर्तन। क्या है? प्रकाशानुवर्तन। नेक्स्ट यहाँ पे जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो दोस्तों जैव आवर्धन
प्रदर्शित करने वाला जो रसायन होता है दोस्तों, वो आप लोग याद रखिए DDT होता है। क्या होता है? DDT। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र वही स्टोमाटा को रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में स्टोमाटा और हिंदी में रंध्र। तो इनका मुख्य काम होता है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे है, पौधों के उत्सर्जित पदार्थ हैं टैनिन, गोंद, रेजिन। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि कुटपाथ में पाया जाता है। कुटपाथ जो है ना दोस्तों, यह किस में पाया जाता है? तो अमीबा में। किस में पाया जाता है? अमीबा में। कुटपाथ के द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। कुटपाथ नहीं रहेगा तो आप लोग याद रखिए दोस्तों पादाप। क्या दोस्तों? पादाप, ये याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, और देखिए दोस्तों यह 2015, 2022, 2024 में पूछा गया है। तो इसलिए इस तरह के प्रश्न का वीडियो हम एक बार जरूर लेकर आएंगे, आप लोग जरूर देखिएगा और अपना प्यार बरसाइएगा। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन और सुबह शाम। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश जब रहेगा तभी होगा, तो अब जरूरी है। तो प्रकाश यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आप लोग याद रखिए दोस्तों, प्रकाश दिन में होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग दोस्तों, तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है दोस्तों वो होता है हरा। नेक्स्ट है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? अगर आयरन की कमी होगा ना तो एनीमिया रोग है। क्या दोस्तों? एनीमिया। और दोस्तों मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों देखिए दिया हुआ है, और दोस्तों यह भी 3 बार पूछा गया है, 14 में, 19 में, 24 में। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो दोस्तों कवक में जो है ना पोषण की विधि के बारे में पूछ रहा है। तो आप लोग याद रखिए दोस्तों संभोजी। क्या दोस्तों? संभोजी। आप कह रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? तो वसा, एंजाइम, हार्मोन या कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीजन जो है दोस्तों ये हार्मोन है। क्या दोस्तों? वृद्धि हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर इनका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो वृक्क किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह संबंधित है उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है वह है क्लोरोफिल, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसके द्वारा? यहाँ पे CO2 से, जल से, ग्लूकोज से या डिक्टियोजोम से। तो दोस्तों यह जो निकलता है यह जल से निकलता है, H2O से ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो दोस्तों मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। और हरित लवक में लोहा पाया जाता है, यानी कि हरा सब्जी में दोस्तों लोहा पाया जाता है। कह रहा है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में दोस्तों पूछ रहे हैं कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। कितना? 72 बार। अगर आपको PDF लेना होगा तो आप हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। देखिए दोस्तों आंसर के साथ हम यहाँ पे PDF बनाए हुए हैं, आप लोग ज़रूर जुड़कर इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या ना दोस्तों पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो दोस्तों नीचे से नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर एवं नीचे की ओर, और इनमें से कोई नहीं। तो जाइलम दोस्तों है ना यह जल और खनिज लवण जमीन से लेता है और ऊपर की ओर ले जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों एक होता है फ्लोएम जो ऊपर से नीचे और पूरे शरीर यानी कि सभी जगह फैलता है, वो भोजन का स्थानांतरण करता है। यह भी आप याद रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? दोस्तों मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है ना दोस्तों वह है वृक्क। कौन सा दोस्तों? वृक्क। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो कुत्पाद के द्वारा। इससे पहले भी हम ये आपको बताए थे। किसके द्वारा दोस्तों? कुत्पाद के द्वारा। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी इनमें से दोस्तों हो गया प्लाज्मोडियम। क्या दोस्तों? प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इस सभी का जो पूर्ण पाचन होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सभी का छोटी आंत में होता है, यानी क्षुद्रांत में होता है। कहाँ पे? क्षुद्रांत में। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है दोस्तों, यह पाया जाता है आपको काकरोच में। किसमें? काकरोच में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या है दोस्तों, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो दोस्तों हमारे शरीर में इनका जो नियंत्रण करता है वो होता है थायरॉक्सिन। कौन दोस्तों? थायरॉक्सिन। और थायराइड दोस्तों होता है गले में, ठीक है। और दोस्तों इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। एस्टेरोन एक हार्मोन है, पुरुष से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? दोस्तों श्वसन मतलब हम जो सांस लेते हैं दोस्तों, तो दोस्तों यह जो हो जाएगा आप लोग का जो हो जाए ऊष्माक्षेपी। क्या? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी नहीं, ऊष्माक्षेपी। आप लोग इनको याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो रंध्र यानी कि वही जो वाष्पोत्सर्जन करता है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करने का काम करता है, वो हाइड्रा में नहीं होता है। किसमें? हाइड्रा में। नेक्स्ट है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन। क्या दोस्तों? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है दोस्तों वह है वृद्धि, यानी वृद्धि होना, बड़ा होना। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे का आकार होता है। तो मानव का जो गुर्दा होता है दोस्तों, गुर्दा, उनका आकार पूछ रहा है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिए इनको, ये होता है सेम के बीज के आकार की तरह, सेम के बीज के आकार की तरह। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है किसमें दोस्तों? ये होता है कोशिका द्रव में। किसमें? कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों लेटेक्स जो होता है ना, यह पाया जाता है आपको पीला कनेर में, पीपल में, बरगद में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 बेस, 4 बेस, 5 बेस या 2 बेस। वही जो हृदय होता है ना दोस्तों, यह कितने भागों में बटा होता है वही पूछ रहा है। तो मानव हृदय में पाए जाते हैं आपको 4 बेस। मानव के बारे में पूछ रहे हैं तो आप लोग याद रखिए दोस्तों 4 बेस में, ठीक है। और दोस्तों 3 बेस में किस में पाए तो आप लोग कमेंट कर जरूर इनका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है मानव मूत्र में यूरिया की जो प्रतिशत है वह कितना होता है? तो दोस्तों 2%। कितना? 2%। आप लोग याद रखिए कितना दोस्तों? 2%। नेक्स्ट यहाँ पे मनुष्य में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं? हर तरह की सूचनाएं, अगर आपको चोट लगता है उनका भी सूचना, आप किसी चीज़ को देखें उनका सूचना, आप कोई भी चीज़ याद की है उनका सूचना, अगर आपको कोई काट लिया, कुछ काट लिया है तो उनका सूचना, हर चीज़ का सूचना किस रूप में संचित रहती है पूछ रहा है। तो दोस्तों यह सब उद्दीपन के रूप में संचित रहती है, उद्दीपन के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई, यानी रक्त जो है वह लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है वसा का पाचन करते हैं। तो वसा का पाचन कौन करता है दोस्तों? तो वसा का पाचन करता है लाइपेज। कौन दोस्तों? लाइपेज। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन जो है ना, ये आपको भौतिक प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट यहाँ पे पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान पौधे में कहाँ पे होता है? तो दोस्तों यह क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। और माइक्रोकोन्डिया को दोस्तों कोशिका का क्या कहते हैं? माइक्रोकोन्डिया को। आप लोग इनका आंसर जरूर दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि परिशेषिका हिस्सा है।
तो दोस्तों परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो यह है आहार नाल का। किसका? आहार नाल का। किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो दोस्तों किण्वन क्रिया जो पाई जाती है ना, ये आपको हो जाएगा ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में। किण्वन के कारण ही, किण्वन के द्वारा ही शराब बनाए जाते हैं दोस्तों। हर चीज़ को, हर वैसे फल फ्रूट्स को सड़ा गला करके किण्वन की मदद से उनको शराब के रूप में उपयोग किया जाता है, बनाया जाता है शराब। कह रहा है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ पे होता है दोस्तों? तो इलियम में होता है। कहाँ पे? इलियम में। तो इलियम दोस्तों आहार नाल का तीसरा भाग है। ठीक है, पहला, दूसरा ड्यूडेनियम, इसके बाद दोस्तों अंतिम में इलियम, और दोस्तों इलियम, ड्यूडेनियम, और एक तो होता है दोस्तों, आप लोग उनका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो उत्पन्न होता है वो होता है आपको कार्बोज। क्या दोस्तों? कार्बोज। नेक्स्ट है ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो दोस्तों ट्रेकिया जो है ना, ये आप लोग याद रखिए कांकरोच का है। किसका दोस्तों? कांकरोच का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? तो यह इससे पहले भी बताए थे, आप लोग इनका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट करके। देखते हैं कितने लोग इनका आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, और देखिए दोस्तों यह कितना बार पूछेगा, 2019, 2022, 2023, 2025, 2026, यानी कि 5 बार इनको लगातार पूछा गया है। तो पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिए पित्तरस दोस्तों अग्नाशय से स्रावित होता है। कहाँ से दोस्तों? तो सॉरी दोस्तों, यह आप लोग याद रखिए पित्तरस जो है ना, यह स्रावित होता है आपको यकृत से। कहाँ से? यकृत से। और जमा होता है पित्ताशय में। यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय में जमा होता है। आप इनको याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गाढ़ कोशिका की जो है ना दोस्तों भीतरी भाग मोटी होती है। नेक्स्ट है एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। प्रकुंचन और अनुशीतलन दोस्तों इस तरह से होता है, या दोस्तों इस तरह से बना होता है, आप लोग याद रखिए। यह दोस्तों क्रमांकुंचन इनको कहते हैं। ठीक है, तो वह जो होता है दोस्तों हृदय में इस तरह से एक बार पंप होता है, फिर छूटता है, फिर पंप होता है, उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो आप लोग याद रखिए दोस्तों 120/80। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तो दोस्तों इनकी उत्पत्ति इंट्रोडर्म के द्वारा होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो दोस्तों वृक्क उत्सर्जन से संबंधित होता है ना। नेक्स्ट यहाँ पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए। जल का वहन के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? जल का वहन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए इससे पहले भी हम आपको बताए थे इनका, तो आप लोग इनका भी जवाब कमेंट कर जरूर दीजिएगा। ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, इन चारों में से जो होगा आप लोग कमेंट कर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया दोस्तों क्या कहलाती है? तो दोस्तों इस क्रिया को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यह क्रिया कहाँ पे होती है यह पूछ रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वपोषण होता है। दोस्तों स्वपोषण किस में होता है? तो आप लोग याद रखिए दोस्तों यह हरे पौधे में होता है स्वपोषण, यानी खुद से जो भोजन बनाता है वो होता है स्वपोषण। नेक्स्ट है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? यानी प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिए पत्ती। कौन दोस्तों? पत्ती। नेक्स्ट है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है दोस्तों श्वसन। श्वसन जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य। अगर आप सांस रोक लेते हैं तो आपकी मृत्यु हो जाती है, आप लोग जानते हैं, तो यानी घबरा जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी का उदाहरण पूछा है यहाँ पे दोस्तों, तो आ जाएगा गोबर छत्ता। कौन सा? गोबर छत्ता। नेक्स्ट है ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो दोस्तों ईस्ट के बारे में पूछना है, तो आप लोग याद रखें कवक। कौन सा दोस्तों? कवक। नेक्स्ट है दही के जमने में
निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो दोस्तों दही का जमना। दोस्तों आप लोग सबसे पहले इनका जवाब दीजिएगा। दही जो जमता है दोस्तों वह किस बैक्टीरिया के कारण जमता है? तो इनका आप लोग कमेंट कर जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो आप कहते हैं दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो दोस्तों आप इनका याद रखिए, किण्वन, किसके द्वारा? किण्वन के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करती है? जो अंदर में काम करता है अंतःस्रावी, जो बाहर का काम करता है बाह्यस्रावी। जिससे दोस्तों श्वेत ग्रंथि बाहर का काम करता है, पसीना लाता है, और अंदर में यकृत, ये सब अंदर हो गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो हो जाए दोस्तों, यहाँ पे आपको इनका आंसर पीयूष ग्रंथि, क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो वृद्धि हार्मोन के बारे में पूछ रहे हैं, तो दोस्तों हो जाए जिबरेलिन, यह वृद्धि हार्मोन है। इंसुलिन के बारे में आप लोग को पता है, तो आप लोग इनका आंसर दीजिएगा, इंसुलिन का काम क्या है और यह किसके कारण होता है, ठीक है। और थायरॉक्सिन, थायराइड, दोस्तों आप लोग बताइए थायराइड जो ग्रंथि है दोस्तों, तो यह जो संबंधित यह कहाँ पे उपस्थित है, आप लोग यह बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्ति होती है ग्लूकोज, किसकी? ग्लूकोज। नेक्स्ट है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होते हैं? तो ऊर्जा का उत्पादन होता है दोस्तों श्वसन के द्वारा। नेक्स्ट है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो दोस्तों मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो दोस्तों आहार नाल की लंबाई सबसे पहले आप लोग याद रखिए 9 मीटर होता है। कितना? 9 मीटर का होता है आहार नाल की लंबाई। लेकिन क्या सबसे लंबा भाग कौन सा होगा? ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत या ग्रास नली? तो आप लोग याद रखिए दोस्तों, इनका राइट आंसर छोटी आंत सबसे बड़ा भाग होता है। कौन सा? छोटी आंत। कितना? 6 से 7 मीटर। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 से 3 मीटर सब आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऊर्जा मुद्रा के रूप में तो एटीपी को जाना जाता है। किसको दोस्तों? एटीपी को। नेक्स्ट यहाँ पे है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो दोस्तों रंध्र में, स्टोमाटा में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? अगर बोले दिया तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, आपको नीले द्वारा पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है, नीले के द्वारा। आप लोग इनको याद रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो रक्त दाब मापने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो सिस्मोमेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो दोस्तों यह करने वाला है प्लेटलेट्स। कौन दोस्तों? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर क्लोरोफिल को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, कितना गुना पर? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाए इनका राइट आंसर 10 गुना पे। नेक्स्ट है, तिलचट्टा का जो श्वसन है वह कौन सा अंग होता है? तो तिलचट्टा का श्वसन अंग कहलाता है ट्रेकिया। इससे पहले भी यह बताया था आपको, क्या दोस्तों? ट्रेकिया। नेक्स्ट है, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती हैं? तो दोस्तों यह गिल्स के द्वारा करती। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है, पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारा है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पौधे हरे क्यों होते हैं? दोस्तों उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसलिए वो हरा होता है। अंततः कोशिकीय पाचन होता है, तो अंतः कोशिकीय पाचन इन चारों में किस में होता है? पौधा में, अमीबा में, तिलचट्टा में या मनुष्य में? तो दोस्तों आप लोग को याद रखना है अमीबा में होता है, अमीबा में।
तो दोस्तों यहाँ से हमारा 100 प्रश्न पूरा हो चुका है। तो 1 शतक हम लोग मार चुके हैं। अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक जरूर से ज़रूर पहुँचे। दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है बिहार बोर्ड के ऑल सब्जेक्ट से इंग्लिश और मैथ छोड़ करके, फिर 12th क्लास के सोशल साइंस से संबंधित सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न इंग्लिश मैथ छोड़ करके। उसके बाद दोस्तों अगर आप ITI या DLED करना चाहते हैं तो उनमें भी मैथ और रीजनिंग इंग्लिश छोड़ करके सभी प्रश्न किए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमारा चैनल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कर लें, फिर अगर वीडियो स्क्रॉल हो गया फिर यह मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए अभी इनको लाइक कर दें और चैनल को ज्वाइन कर दें। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया 101, कह रहा है मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों बताए थे 4 होती। कितने? 4। नेक्स्ट है पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? संचित मतलब इकट्ठा रहता है, जमा रहता है। तो दोस्तों टैनिन के बारे में पूछना है तो आप लोग याद रखिए दोस्तों, टैनिन यह आपको छाल में होता है। किसमें? छाल में, पुराना जाइलम में। नेक्स्ट है कोशिकाएं यानी क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं? तो दोस्तों यह जो है यह आपको याद रख लेना है, हरा रंग का होता है। नेक्स्ट रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है प्लेटलेट्स। कौन दोस्तों? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो नेफ्रॉन को कहते हैं। किसको दोस्तों? नेफ्रॉन को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट लाल किस ग्रंथि से निकलता है? तो लार जो है यह लाला ग्रंथि से निकलता है। किससे? लाला ग्रंथि से। नेक्स्ट है पाचन कार्य संपन्न होता है? तो दोस्तों पाचन का कार्य संपन्न होता है वह जठर रस द्वारा, जठर द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो पावर हाउस पूछ रहे हैं दोस्तों, तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया। किसको? माइक्रोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट प्रश्न है श्वसन के अंतिम उत्पादन है? तो दोस्तों श्वसन के अंतिम उत्पादन पूछ रहे हैं हम लोग से। तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है, CO2, H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2, H2O और ऊर्जा। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाए आपको ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिए इनको, तो ये आप लोग याद रखिए लोहा के यौगिक। नेक्स्ट है मानव में वहन तंत्र के घटक, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन सा है? तो फेफड़ा, त्वचा और वृक्क। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो दोस्तों हरित लवक के हरे भाग में होती है। नेक्स्ट है रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है? तो प्लेटलेट्स के जो कारण होता है दोस्तों वो होता है रक्त में थक्का। क्या होता है? रक्त में थक्का। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है दोस्तों? इससे पहले भी आप इनका जवाब दिए थे, तो आप लोग याद रखिए छोटी आंत का ग्रहणी। किसका दोस्तों? याद रखिए ग्रहणी। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की जो क्रिया है दोस्तों उनको कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इनको नियंत्रित करता है द्वार कोशिका। कौन दोस्तों? द्वार कोशिकाएं। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो वसा पर दोस्तों क्रिया करता है, आप लोग याद रखिएगा, लाइपेज। कौन दोस्तों? लाइपेज। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो दोस्तों अधिक ऊर्जा मुक्त जो होती है ना वो वायवीय श्वसन के द्वारा होता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों हाइड्रा में पाया जाता है स्पर्क। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? तो दोस्तों इनका जो परिवहन होता है ना सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। और हम लोग के शरीर में ग्लूकोज के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट तिलचट्टा में कितने जोड़े
श्वास रंध्र पाए जाते हैं किसमें दोस्तों? तिल चट्टा में। तो दोस्तों 10 कितना? 10। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोस्तों हरे पौधे में, किसमें? हरे पौधे में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो सबसे अधिक जो धड़कन होता है ना हृदय का, वो दोस्तों आप लोग याद रखिए यूरिक अम्ल, अमोनिया या यूरिया। तो दोस्तों इन तीनों में से आप लोग याद रखिए दोस्तों सभी का होता है, किसका? सभी का। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे तेज धड़कन हृदय धड़कन किसका होता है? यहाँ पे भी वही प्रश्न है और दोस्तों यहाँ पे भी। तो इसका मतलब है कि यह दोस्तों गलत है। क्या दोस्तों? गलत है। यह प्रश्न है बहुत बकवास है, आप लोग इनको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे सबसे तेज धड़कन किसका होता है? तो आप लोग इनको याद रखिए दोस्तों चूहा का होता है, किसका? चूहा का। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है। तो टेनिन भी है, गौन भी है, रेंजिन भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में दोस्तों पूछ रहा है, तो अमीबा में आप लोग याद रखिए दोस्तों अंतःग्रहण होता है। क्या दोस्तों? अंतःग्रहण। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, यह भी 3 बार पूछा गया है, रक्त क्या है? तो दोस्तों रक्त जो है ना यह संयोजी उत्तक है, एक उत्तक है लेकिन संयोजी उत्तक, जोड़ने का काम करते हैं। जैसे हड्डी क्या है? तो यह भी संयोजी उत्तक है, यानी लिंगानुन, लिंगामेंट। ठीक है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों डायलिसिस मशीन के द्वारा तो यह कहलाते हैं हीमोडायलिसिस। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती है आपको फोलियम में। नेक्स्ट है आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉन्सिल की जीवन अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन। कितना? 120। और 20 से 40 दिन होता है दोस्तों प्लेट यानी कि प्लाज्मा का, यानी WBC का। नेक्स्ट है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में भोजन जो है दोस्तों यह स्टार्च के रूप में जमा रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है मानव हृदय घिरा है। दोस्तों मानव हृदय है ना यह घिरा होता है एक दोस्तों जो इनका सुरक्षा का काम करता है दोस्तों, वो हो जाएगा आपको पेरिकार्डियम, इनके द्वारा यह घिरा होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? हीमोग्लोबिन किस में नहीं होता है दोस्तों? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। आप लोग मार के देखिएगा उसमें दोस्तों रक्त नहीं बहता है, काला काला कुछ आता है। कहते हैं हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो हीमोग्लोबिन जब कमी हो जाए यानी कि खून की जब कमी हो जाए ना दोस्तों, इनके कारण जो आपको रोग होगा एनीमिया, यानी कि हीमोग्लोबिन कम होगा मतलब लोहा कम होगा, लोहा कम हुआ तो एनीमिया। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट है ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो आरबीसी। कौन सा दोस्तों? आरबीसी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है पौधे में श्वसन होता है। तो दोस्तों पौधे में श्वसन होता है पत्तियों द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित है दोस्तों निमोनिया। कौन सा दोस्तों? निमोनिया, जो कि दोस्तों अधिकतर बच्चों में होता है। निमोनिया किस में होता है? बच्चों में। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्य के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप लोग याद रखिए 12 से 20 दिन। अभी बताएं तो दोस्तों 20 से 40 दिन। आप लोग यह भी याद रखिए 12 से 20 दिन। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? संवहन ऊतक तो फोलियम भी है, एपिडर्मिस भी है और जाइलम। तो आप लोग याद रखिए दोस्तों इनका राइट आंसर संवहन के बारे में तो ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि फोलियम और जाइलम। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करते हैं? प्रोटोजोआ पूछ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग याद रखिए इनके बारे में विसरण के दौरान, किसके दौरान? विसरण। नेक्स्ट है मनुष्य के आहार नाल में अपशेषी अंग है, यानी जो काम का नहीं होते हैं अपेंडिक्स हो जाएगा दोस्तों, अपेंडिक्स। उसके बाद दोस्तों कान का जो बाहरी भाग होता है ना ये जो होता है दोस्तों, ये भी इस तरह से, यह भी दोस्तों कान का यूज ना होने वाला, यानी शरीर में वैसे ये फालतू है, तो ये भी क्या हो जाए? अपशेषी अंग हो जाए। ठीक है।
और इसके बाद बहुत सारा अंग जो है वो अवशेषीय है, तो आप लोग याद रखिए सिर्फ अपेंडिक्स। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। तो दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य जो है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिए दोस्तों प्रोटीन का पाचन, ट्रिप्सिन प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन का काम करता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिए इनके बारे में, कार्बोहाइड्रेट, कौन सा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। देखिए 2021, 24, 26 में पूछा गया, ठीक है। इसके बाद है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, शर्करा का स्तर को नियंत्रित करता है दोस्तों इंसुलिन, कौन दोस्तों इंसुलिन, और इन्हीं की कमी से होता है दोस्तों मधुमेह रोग। नेक्स्ट यहाँ पे आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो दोस्तों आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है, इससे पहले भी आपको बताए थे। स्वजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम कौन सा है। तो दोस्तों स्वजीव में पाए जाने वाले श्वसन है, पोषण है, जनन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्रमांकुंचन गति पाई जाती है। तो दोस्तों इससे पहले हम आपको बताए थे इस तरह से, जो कि गला में पाया जाता है, यानी जब हम भोजन खाते हैं तो यह क्रमांकुंचन गति के द्वारा ही दोस्तों नीचे की ओर जाता है, पहले फैलता है फिर वो सिकुड़ता है, फिर फैलता है फिर सिकुड़ता है, इस तरह से फैला सिकुड़ा, फैला सिकुड़ा, यहाँ से भोजन आया नीचे यह सिकुड़ गया, फिर यह यहाँ आया तो ये फैल गया, फिर यहाँ पे से जाएगा सिकुड़ जाएगा, इस तरह से। कहाँ पे आपको बताएं दोस्तों, तो ग्रास नली में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो इनका क्लोरोफिल है तो दोस्तों हरा होगा, क्या होगा हरा। हीमोग्लोबिन रहता है तो लाल, हीमोग्लोबिन रहता है तो लाल। नेक्स्ट यहाँ पे है रक्त का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिए दोस्तों रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने, यानी रक्त जो बहता है दोस्तों उनके रक्त रोकने का काम करता है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है। तो अनुशीतलन के बारे में पूछना तो 80 होगा, और शीतलन कहता है तो 120 होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है। तो दोस्तों आपको घटक के बारे में पूछना है, यह क्वेश्चन आप लोग के लिए, आप लोग इनका आंसर कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और आप लोग के लिए, यह दोस्तों जो है ना कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, यह भी दोस्तों आप लोग या तो दोस्तों पार्ग में होगा या तो अपार्ग में, यह दोनों में से कोई एक हो, आप लोग कमेंट कर इनका भी आंसर दीजिए। तो दोस्तों आज की यह फर्स्ट वीडियो हमारा जो सब्जेक्ट बाय टॉपिक्स बाय मैराथन चल रहा है दोस्तों, यह आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए। और इसी तरह के आगे सब्जेक्ट का लेना चाहते तो आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, तो एग्ज़ाम तक आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। तो इसी तरह आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल के नए वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।